हेलो लर्नर, मैं एचएम दैया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे, जहां पर हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक बोर्ड में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या टाइप है चैप्टर वाइज चैप्टर, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो अपना चैप्टर होने वाला है उसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो देखो, डिफरेंशिएशन को शुरू करने से पहले मैंने आपके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो चैनल पे अपलोड की थी, जिसमें आपको बताया गया था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। और साथ में आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन आपको तभी आएगा तब आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आते होंगे। तो आपको प्लीज उन फॉर्मूलों को लर्न कर लेना है। उसके बाद हम चैप्टर में क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एमसीक्यू के बारे में पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले अपन 10-15 एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस वीडियो में। जो आपका अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, और आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। आपके पास चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे कि ये चार ऑप्शन गिवन है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन को तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं। देखो, एक तो तरीका ये हो गया कि मैं डायरेक्ट लगाऊं सब tan इनवर्स x का फॉर्मूला, उसके बाद dy अपॉन dx निकालूं, बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि अगर मैं इनवर्स फंक्शन को इधर भेज दूं तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a। क्लियर। फिर मेरे को dy अपॉन dx पूछा है, इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन आपको किसके रेस्पेक्ट करना है, जो भी वैल्यू नीचे उसके रेस्पेक्ट, मतलब x के रेस्पेक्ट। तो अब जब हम x के रेस्पेक्ट करेंगे तो देखो क्या होता है, डिफरेंशिएशन में पावर आगे और पावर में से एक टर्म। क्लियर है। उसके बाद x का डेरिवेटिव किया जाता है, मतलब जो भी वैल्यू है उसका। ऐसे ही माइनस का 2y आगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करोगे, y का। और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होगा, ये आपको याद रखना है। तो देखो, मेरे पास 2 कॉमन आ गया, मैंने 2 बाहर निकाल लिया, ये x हो गया। और देखो, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट ऑलवेज 1 होगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको माइनस का y, ठीक है। और y का इसके रेस्पेक्ट क्या हो गया, dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू 0। 2 आपका 0 में चला गया तो x माइनस वाई dy अपॉन dx किसके इक्वल आ गया, 0। माइनस का y dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई माइनस x, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई x बाय y, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो, मैंने बेसिक से क्वेश्चन को समझाया इसीलिए टाइम लगा, बट अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेज आते हैं तो ये आपके लिए विद इन 5 या 10 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव आपको किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट। देखो, यहाँ पे मैं आपको है ना जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बोर्ड में पूछे गए हैं या आ सकते हैं। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं, इसलिए देखो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, y है, तो मान लिया मैंने dy अपॉन dx, ठीक है। tan इनवर्स का आपको डेरिवेटिव पता है, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 बाय x स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x का काम कौन कर रहा है, ये, तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर। उसके बाद आपको किसका डेरिवेटिव करना होता है, आपको करना होता है एंगल का, एंगल का नाम था x स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, तो इसका 2x हो गया, ये हो गया 1 प्लस x की पावर 2 टू 4, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है सीकेंट इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ए। वही आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू सीकेंट, हो गया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो, आपको एक चीज को याद रखना है कि एक्स के रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखो u अपॉन v, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डिविडेंड रूल, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, अगर डिवाइड में वैल्यू हो तो जो वैल्यू नीचे है उसका आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाली एज इट इज रहेगी डेरिवेटिव आपका नीचे वाले टर्म का, ठीक है। करेंगे तो देखो क्या आ गया, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। क्लियर है कि 1 माइनस जो y है इसका स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस वाई एज इट इज, डिफरेंशिएशन आपको करना है 1 प्लस एक्स का, माइनस 1 माइनस वाई 1 प्लस एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन आपको करना है 1 माइनस वाई का। और यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या होगा, 0।
देखो कितना इजी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये इसमें चला जाएगा 0 में, तो आपके पास बचा 1 माइनस वाई। देखो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का x के रेस्पेक्ट 1 प्लस x, 1 का डेरिवेटिव 0 और y का माइनस dy अपॉन dx, और इधर क्या बच रहा है आपके पास 0। आप इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस वाई, ठीक है, माइनस 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 प्लस 1 प्लस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस x dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू आ गई माइनस, ठीक है, 1 माइनस y, और अगर मैं यहां से dy अपॉन dx निकालना चाहूं तो माइनस 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप ये भी कर सकते हो कि माइनस को अंदर भेज दिया जाए तो y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन में करेक्ट दिखे उस पे आपको टिक मारना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो log की प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग है। तो क्या कहता है, y इज इक्वल टू log रूट ऑफ सीकेंट एक्स, और उस पे भी रूट। तो देखो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो log होता है ना, log, उसका काम ही क्या होता है। देखो log है ना, बेसिकली पावर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है, पावर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी क्वेश्चन को ऐसा लिखूं log x स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है कि log है ना, इस पावर को आगे ले जाके इसको log x बोला जा सकता है। क्लियर है बात। अगर ये बात क्लियर है तो देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे तो log रूट का मतलब क्या हो गया, पावर्स। रूट का मतलब हो गया पावर, और पावर कितनी, हाँ। log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई पावर को आगे ले आता है, और log सीकेंट रूट x, ये हो गया। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट किया तो y का dy अपॉन dx। देखो 1/2 कांस्टेंट है, तो जब भी आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करो, कांस्टेंट वैल्यू किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको एज इट इज रखना है, रख लिया। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, x का काम कौन कर रही है, सीकेंट रूट x। उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है किसका, सीकेंट रूट x का। क्लियर है। अब देखो सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू में tan x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 सीकेंट का मैंने क्या बताया, सीकेंट x, x का काम रूट x कर रहा है, इंटू में tan x, x का काम रूट x कर रहा है, अपोन में था सीकेंट रूट x। बट यहाँ पे आपको एंगल का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो एंगल क्या है, x। क्लियर है। सेम से सेम कैंसिल, इसको सोल्व करोगे तो 1/2 tan रूट x। उसके बाद देखो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो 2 रूट x, और इनटू में अपन x का करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट 1 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/4 रूट x tan रूट x, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। ठीक है। log के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो इनके ऊपर आपको अच्छे से वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू, ठीक है, e की पावर x अपॉन y। ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में, मतलब आपको यहाँ पे ऐसे में एक बात याद रखनी है, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो ना, तो विदाउट log आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या कहना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। आपको log लेना है दोनों तरफ। log लोगे तो ये हो गया log ऑफ x, इधर आपका आ गया log e की पावर x अपॉन y, और मैंने आपको ये कहा कि log क्या करता है, पावर को आगे ले आता है, और ये बन गया log e। क्लियर है। अब आपको एक बात याद रखनी है, log ऑफ e इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं क्या करूंगा, log x इज इक्वल टू x अपॉन y, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो y log x इज इक्वल टू x, और करोगे तो x अपॉन log x, y की वैल्यू आ गई। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy अपॉन dx, नीचे वाले टर्म का सुपीरियर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, x का, माइनस आपका x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, log x। क्लियर है बात, क्लियर है। तो log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, log x का भी आपको बताया था मैंने 1 अपॉन x होगा, और डिफरेंशिएशन फिर किसका, x का, और अपोन में log x का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया log x, माइनस देखो इससे ये कैंसिल, और x का 1 अपोन में log x होल का स्क्वायर, ये अपने क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस आपको ये याद रखना है, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो ऑलवेज क्या लेना है, log लेना है। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स e की पावर x,
तो इसका डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट करेंगे तो y का हो गया dy अपॉन dx। कोस इनवर्स का फॉर्मूला होता है माइनस का 1 अपॉन 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का काम कर रही है e की पावर x, तो इसका स्क्वायर और डेरिवेटिव किसका करवा दोगे, e की पावर x का। क्लियर है बात। dy अपॉन dx, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर लेना, इंटीग्रेशन कर लेना, e की पावर x ही होता है। फिर उसके बाद x का करोगे तो 1 होता है, रूट 1 माइनस e x स्क्वायर। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो मेरे पास 4 ऑप्शन में इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो क्या करूंगा, dy अपॉन dx माइनस e की पावर x। क्लियर है। मैंने क्या किया, मैंने इसको e की पावर x स्क्वायर से डिवाइड भी करवा दिया और e की पावर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवा दिया। कोई फर्क कोई पड़ेगा, बनी रहेगा। लेकिन अब बेनिफिट क्या मिलेगा, अब बेनिफिट आपको मिलेगा dy अपॉन dx माइनस e की पावर x अपॉन, आपने यहां से क्या किया, e की पावर x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, x स्क्वायर बोल दो या 2x बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो e की पावर 2x मैंने यहां से कॉमन ले लिया क्योंकि ये इसके साथ पावर में तो है, तो इसको आप क्या लिखोगे, e की पावर 2x, ठीक है। क्या लिखेंगे, e की पावर 2x, e की पावर 2x। तो e की पावर मैंने 2x कॉमन ले लिया, e की पावर 2x कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन e की पावर 2x बचा और यहाँ पे बच गया माइनस का 1। अब आपको एक बात पता है, अगर वैल्यू पावर रूट से बाहर आती है तो हाफ हो जाती है, इसलिए dy अपॉन dx माइनस e की x और बाहर आके ये भी e का x, रूट ये अगर ऊपर जाएगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस 2x माइनस 1। ये जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, और आपसे ऑप्शन से भी मैच खा है। तो अपने को इसको इसके रेस्पेक्ट क्या करना है, डेरिवेटिव। देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले वाले टर्म को आपको कुछ और कंसीडर करना है, दूसरे को कुछ, तो मैंने y मान लिया a की पावर साइन स्क्वायर x। फिर मैंने कह दिया टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लिया तो ये हो गया log y, और यहां पे आ गया log e की पावर साइन स्क्वायर x। अब आपको ये एक बात पता है कि log में पावर आगे आएगी तो साइन स्क्वायर x इंटू log e, और अभी मैंने बताया था log e की वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट करोगे तो y का, देखो log x का 1 अपॉन x होता है तो y का 1 अपॉन y, और y का x के रेस्पेक्ट dy अपॉन dx। पावर आगे, पावर में से एक कम, क्लियर है। और साइन का करोगे तो डिफरेंशिएशन cos x और x का 1, उसके बाद इसको और सोल्व करोगे तो dy अपॉन dx, डिवाइड वाला y मल्टीप्लाई में 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x का, ठीक है। और y की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो y मेरा कितना था, y था e की पावर साइन स्क्वायर 2x इंटू में साइन 2x। क्लियर है बात, ये आपके पास फर्स्ट आ गया। ऐसे जिसके रेस्पेक्ट बोला उसको z कंसीडर कर लेते हैं, तो ये है cos x, करना इसका भी x के रेस्पेक्ट है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट करोगे तो dz अपॉन dx, cos का हो गया माइनस का sin x और x का 1, ये आ गई सेकंड। तो आपको क्या करना है, नाउ आपको चेन रूल अप्लाई करना है, तो dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, क्या फाइंड आउट करना है आपको, dy अपॉन dz फाइंड आउट करना है। क्या तो चेन रूल अप्लाई करो या फिर ये करो, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करवा दो, ठीक है। डिवाइड करवाएंगे तो देखो dx से dx वैसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर साइन स्क्वायर x, ठीक है भाई, इनटू में साइन 2x, या इसको अभी मैंने लिख रखा था 2 sin x cos x, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, और नीचे है माइनस का साइन x, तो माइनस मैंने ऊपर दे दिया, साइन से साइन कैंसिल, आंसर आ गया 2 e की पावर या 2 cos x e की पावर साइन स्क्वायर x, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपने पास कि y इज इक्वल टू log sin e की पावर x, डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई मैं x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं, y का हो गया dy अपॉन dx, log का होता है 1 by x, x का काम sin e की पावर x कर रहा है। अब देखो आपको डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, sin e की पावर x का, क्लियर है बात। उसके बाद सोल्व करेंगे तो साइन का हो गया cos e की x, अभी भी अपने पास e की पावर x बच गया जो कि एंगल है, एंगल है तो साइन e की x, साइन अपॉन cos होता है कोट, तो कोट e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x और डेरिवेटिव x का, ठीक है। सोल्व करोगे तो e की x कोट e की x और x का 1 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेरे पास क्या है, cos की पावर y
इज कोस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू कोस वाई की पावर एक्स। आपको डिफरेंशिएशन निकालना है dy अपॉन dx का। देखो कैसे निकालोगे, मैंने कहा था अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लोगे, log लोगे, तो ये बन गया cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। ठीक है, और यहां पे भी मैंने log ले लिया और यहां पे भी मैंने क्या ले लिया, log। अब log क्या करता है, पावर को आगे लाएगा, तो cos x और ऐसे ही x log cos y। अब आपको बस क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, सेकंड का नाम है log cos x प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे इस पे अपन, सेकंड टर्म एज इट इज और डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का। ऐसे ही इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन log cos y का प्लस log cos y एज इट इज डेरिवेटिव आपका किसका, x का। सोल्व आउट करेंगे तो y एज इट इज। ठीक है, log x का भी आपको बताया था मैंने क्या होता है, 1 अपॉन x, इसका मतलब 1 अपॉन cos x। अब आपको डिफरेंशिएशन cos x का करना पड़ेगा प्लस y cos x, y का हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू x, log x का 1 अपॉन x, इसका मतलब cos y, और डेरिवेटिव किसका करोगे, cos y का। ठीक है, क्लियर है। देन आपको log cos y एज इट इज, x का 1 हो गया जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट आगे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे करेंगे तो क्या आ गया आपके पास, y cos का होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन x अपॉन cos x प्लस y cos x, ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x cos y का माइनस का साइन y अपोन में आपके पास cos y ऑलरेडी था। अब देखो आपको y का भी करना पड़ेगा जो कि हो गया dy अपॉन dx प्लस का log cos y। इनफ है, cos अपॉन साइन आपका tan बनता है, तो माइनस का y tan x प्लस का y cos x dy अपॉन dx, साइन अपॉन cos आपका क्या बनेगा tan, तो माइनस का tan y। ठीक है, dy अपॉन dx प्लस का log cos y। अब आपको क्या करना है, dy वाली वैल्यू एक तरफ, dx वाली एक तरफ, तो सोल्व करोगे तो y cos x dy अपॉन dx प्लस tan y dy अपॉन dx इज इक्वल टू log cos y माइनस का माइनस वाला प्लस y tan x। क्लियर है। देन मैं यहां से dy अपॉन dx कॉमन लूंगा तो y cos x प्लस tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस का y tan x। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहां चली गई, डिवाइड में, तो log cos y प्लस का y tan x अपॉन y cos x प्लस की tan y, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल क्लासेस।